नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो आज हम करेंगे कक्षा 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 40, जिसकी तारीख है 5 अक्टूबर 2020। आज की यह वर्कशीट नंबर 40 हमें चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते के ऊपर दे रखी है। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। लेखक कह रहा है कि इतनी बड़ी परेशानी, मतलब उसके माइंड में एक ओवर थिंकिंग टाइप की आ रही है कि इतने बड़े महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक यानी कि प्रेमचंद जी इतने बड़े अच्छे राइटअप और स्टोरीज़ लिखने वाले हैं, तो फिर भी वो एक फ़ोटो में एक फटा हुआ जूता क्यों पहने हैं। लेखक बताता है कि उसके पास भी जूते हैं, परंतु वो ऊपर से पूरे अच्छे दिखते हैं, लेकिन उसका जो तलवा है वो फट गया है और इसी कारण से लेखक को कई बार चोट लग जाती है। एटलीस्ट लेखक का जूता ऊपर से तो अच्छा दिखता है, परंतु जो प्रेमचंद है उनका जूता तो बाहर से ही फटा हुआ दिख रहा है, उनकी उंगली निकली हुई नज़र आ रही है हमें फ़ोटो में। तो वो कहता है कि तुम्हें मतलब प्रेमचंद को थोड़ी सी शर्म नहीं आई होगी फ़ोटो खिंचवाने में। वो कहते हैं कि फ़ोटो एक दो बार वैसे ही खिंचवाया जाता है और ऊपर से फटा हुआ जूता पहन रखा है तुमने, और प्रेमचंद ने अपनी व्यंग्य मुस्कान भी दे रखी है उसमें। तो लेखक अन्य कारण बताता है, बहुत सारे कारण बताता है कि किस कारण यह व्यंग्य मुस्कान हुई होगी। ऐसा क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि जो उनकी मुस्कान थी वो काफ़ी आधी अधूरी सी थी। वो मुस्कान काफ़ी दुख नज़र आ रहा था, उस मुस्कान में काफ़ी ज़्यादा दर्द नज़र आ रहा था, इसलिए उसने ऐसी बात कही। तो चलिए, अब हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? इसका उत्तर है प्रेमचंद जी के लिए ये सभी विशेषण इस्तेमाल हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? इसका उत्तर है प्रेमचंद के जूते से तो बस एक अंगूठा निकला था, परंतु लेखक का जूता ऊपर से अच्छा दिखता है, पर अंगूठे के नीचे तला घिसा हुआ है, यानी फट गया है। उसका अंगूठा ज़मीन से रगड़ खाता है और पैनी मिट्टी से रगड़कर लहूलुहान हो जाता है। ऐसे तो एक दिन पंजा ही छिल जाएगा, इसलिए मैं लेखक के जूते को अच्छा नहीं मानता हूँ या फिर मानती हूँ। प्रश्न नंबर 3, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो पर्दा वर्ड है वो किस लिए यूज़ किया गया है? दिखावे के लिए, कि तुम दिखावे का महत्व नहीं जानते, हम दिखावे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहा है? प्रेमचंद दिखावा एवं आडंबर से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। उन्हें सादगीपूर्ण जीवन पसंद था। वे जैसा वास्तव में थे वैसे ही दिखना चाहते थे। इसलिए प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को छिपाने का प्रयास नहीं किया। ज़्यादातर लोग अपनी कमज़ोरियों को ढकने के लिए हज़ारों उपाय करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेमचंद जैसे भी होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों को ढकते नहीं बल्कि उन्हें दूर करते हैं और फिर डटकर ज़माने का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से प्रेमचंद जी ने दिखावे का साथ नहीं लिया, उन्होंने वो जूता ढकने की कोशिश नहीं करी। प्रश्न नंबर 4, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? तो मतलब लेखक किस बात से हार मान जाता है, या फिर कौन सी बात जो है उसकी हिम्मत हार जाती है उससे? उत्तर है प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर लेखक के हौसले पस्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? क्यों?
तो बच्चों, लेखक ने क्या क्या कारण बताए थे उनकी मुस्कान के? उन्होंने कहा था कि क्या कोई हादसा हो गया है, या फिर होरी का गोदान हो गया, या हल्कू किसान के खेत को नील गायों ने चढ़ लिया, या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है जिससे उनका जूता घिस गया है। तो ये सारे संभावित कारण बताए उन्होंने कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसके कारण प्रेमचंद ने अपनी व्यंग्य भरी मुस्कान शो करी है फ़ोटो में। तो नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, क्या आप भी फ़ोटो खिंचाते वक्त मुस्कुराते हैं? तो जी हाँ, हम भी फ़ोटो खिंचवाते वक्त मुस्कुराते हैं ताकि हमारी फ़ोटो अच्छी आए। एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से अपनी क्लास फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ई पाठशाला VVMC।